क्योंकि दुनिया में किसी ने केवल ही भगवान के साक्षी से बात कही। मैं देर तक इस चीज को नकारता रहा, मन से नकारता रहा, क्योंकि बाद में मान लीजिए जब भी आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज निवृत्त होंगे, वहां जिसे किसी भी वो बिठाएंगे, वो नीचे उतरेंगे तो आगे बैठने वाला भी एक दिन नीचे उतरने वाला है। तो जहां से नीचे उतरना ही है वहां चढ़ना क्यों? इस बात से मैं उनको कह रहा था कि नहीं, मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं संघ की सेवा आज जिस तरीके से कर रहा हूँ आगे भी करता रहूंगा। इथून पुढे सुद्धा मी संघाची सेवा आज जशी करतो आहे तसंच माझ्या शक्तीनुसार अल्पबुद्धीनुसार करत राहीन। पण हा पदभार माझ्यावरती देऊ नका। परंतु अंत तो गत्वा संघ के आचार्य महाराज निर्यापक द्वय ने गुणसागर जी महाराज ने मुझे आदेश दिया, और फिर अंत तो गत्वा इलाज नहीं होने से ना इलाज के रूप में मुझे उनका आदेश स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि आचार्य महोदय के आदेश के आगे शिष्यों के लिए कोई बात बड़ी नहीं होती। लेकिन आगे जो भी मुझे कहना है भविष्य में मैं इस विषय पर भाष्य करूंगा। इस लकड़ी के सिंहासन का मेरी दृष्टि में ज्यादा महत्व नहीं है। हमारे संघ का जो मुझे प्रेम प्राप्त है और जिस चीज का उल्लेख अभी सिद्धांत सागर जी महाराज ने किया कि 2010 में दिसंबर 2010 12 दिसंबर 2010 को कस्बे डिग्रज में गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव को हृदय में तकलीफ हुई थी, हार्ट अटैक की तकलीफ हुई थी। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग। तो आचार्य महाराज को तकलीफ हुई, हाथ करके बता रहे हैं कि हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन उनके सामने वो बात आचार्य महाराज ने लिख करके शायद रखी थी, उन्हें भी पता ही नहीं थे, लेकिन उनके सामने घटी घटना है ऐसा वो वहां से संकेत कर रहे हैं कि आचार्य महाराज ने धामनी चातुर्मास 2010 में ये बात लिफाफे में पत्र में लिख करके रखी हुई थी कि मुझे यदि अकस्मात कुछ होता है तो मेरे बाद इस संघ का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरे शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर रहेगा। आज मैं उसी चीज के आधार से कहना चाहता हूँ, यह लकड़ी का सिंहासन मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखता, यह मुझे कदाचित भविष्य में नहीं भी मिला, मुझे कोई खेद नहीं होगा, इसके लिए सर्वज्ञ की साक्ष्य है। लेकिन इस लकड़ी के सिंहासन से भी ज्यादा गुरुदेव ने अपने हाथ से 2 शब्द जो लिख के रखे थे, 3 लोक में उस शब्द की दुसरी गुरूंच्या हृदय सिंहासनावरती शिष्याचं नाव लिहिलं गेलेलं आहे। याच्यापेक्षा शिष्याला मोठी गोष्ट या जगात दुसरी कोणतीच नाही। तरी देखील आज आचार्य महाराजांचा आदेश झालेला आहे। तो आदेश एक मिरास म्हणून, एक जागीरदारी म्हणून, एक वतनदारी म्हणून, आज एक मिरवण्यासाठी म्हणून नव्हे तर या संघाची सेवा करण्यासाठी त्यांचा आदेश आणि माझं कर्तव्य म्हणून मी त्यांच्या आदेशाला एक उदासीन भावपूर्वक स्वीकार करतो आहे, असं आचार्य महाराजांच्या आणि संघाच्या चरणी